जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे एक्स-सर्विसमैन को जो बैंक में मिलने वाले लाभ हैं। चाहे एक्स-सर्विसमैन क्लर्क से भर्ती हो, चाहे वो गार्ड से भर्ती हो, तो उनको जो सैलरी के अलावा काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सभी फैसिलिटीज़ के बारे में। और साथ ही जब भी कोई एक्स-सर्विसमैन कोई नया जॉब ज्वाइन करने जाता है या किसी नए जॉब के बारे में प्लानिंग करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि उस जॉब के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी है, ताकि वो उस जॉब को अन्य जॉब से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट जॉब चुन सके। दोस्तों सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जैसे कि मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जो कोई भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो उसमें जो गार्ड की सैलरी है वो लगभग 50 से 55 हज़ार पड़ती है, और जो क्लर्क की सैलरी है ये 90,000 से अबव होती है। तो ये जो सैलरी है, ये जो गार्ड हैं ये भी 2-3 साल की नौकरी इनकी हो चुकी है। और ये जो क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी स्लिप है, तो मेरी भी नौकरी जैसे 4 साल हो चुकी है। बट जैसे इनिशियली भी जब भी जो गार्ड या क्लर्क जो भर्ती होते हैं बैंक में, तो गार्ड की बात करें तो लगभग उनकी 40 to 50,000 के बीच में सैलरी होती है। और क्लर्क की बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में वो 60 to 70,000 होती है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को जैसे कि आप जानते हैं पे फिक्सेशन मिलता है बैंक के अंदर। तो इनिशियल सैलरी डिपेंड करता है कि उनकी जो लास्ट बेसिक पे थी वो क्या थी, उसके अकॉर्डिंग मिलती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एवरेज माने तो अबाउ 60,000 to 70,000 उनकी सैलरी जो स्टार्टिंग में होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलएफसी। एलएफसी का मतलब है कि आप 2 साल में या 4 साल में एक बार घूमने के लिए पैसा ले सकते हो बैंक से। तो जो एलएफसी का अमाउंट है, अगर आप 2 साल में लेते हो तो उसके साथ आप 15 दिन की लीव इनकेशमेंट कर सकते हो। और अगर आप 4 साल में एक बार लेते हो उसके साथ 30 दिन की इनकेशमेंट कर सकते हो। इसके रेट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने अपनी पे स्लिप डिस्प्ले कर रखी है, तो यहाँ पर मैंने जो एलएफसी लिया था, तो ये मेरा जो 4 साल का ब्लॉक है, तो इसमें आप लगभग 90,351 है। तो लगभग लगभग 90,000 से 1 लाख रुपया आप 4 साल में एक बार क्लेम कर सकते हो। अगर आप घूमना नहीं चाहते और पैसा खाली क्लेम करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। और अगर आप घूमना चाहते हैं किसी दूसरी जगह के ऊपर, तो अगर आप ट्रेन से जाएंगे गार्ड्स, तो उनको AC3 और स्टीमर जो कि आपने देखा होगा कि जो पानी के रास्ते जाते हैं, तो उनमें जो उनको सेकंड क्लास अवेलेबल है। और जो क्लर्क के लिए ट्रेन में AC2 है और स्टीमर में फर्स्ट क्लास अवेलेबल है। दोस्तों इसके बाद बात करें PLI की, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। ये अभी शुरू किया है, जो 11th बाइपर्टेट सेटलमेंट हुआ था बैंकों का, तो उसमें जो बैंक परफॉर्म करेगा उसी के हिसाब से जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर बैंक का जो प्रॉफिट है वो 5% से लेकर के 10% के बीच रहता है, तो 5 दिन की छुट्टी जो भी एम्प्लॉई का जो पैसा बनता है, उस छुट्टी का पैसा जो एम्प्लॉई के खाते में आ जाएगा। अगर बैंक का जो प्रॉफिट है 10% से 15% के बीच रहता है, तो 10 दिन की छुट्टियों का पैसा उनके अकाउंट में आएगा। और अगर 15 दिन से ऊपर का अगर प्रॉफिट रहता है किसी भी बैंक का, तो वो जो 15 दिन का छुट्टियों का पैसा हर एक एम्प्लॉई के खाते में क्रेडिट होगा। दोस्तों अभी बात करें एनुअल लीव इनकेशमेंट की, तो जो एलएफसी के साथ इनकेशमेंट हम करते हैं वो एक अलग है, और जब हम रिटायरमेंट के ऊपर इनकेशमेंट करते हैं वो अलग है। इसके अलावा एक और नया नियम बनाया है, वह यह है कि आप हर साल 5 दिन की छुट्टी आप इनकेश कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होगे मेरी पे स्लिप में जो मैंने 5 दिन की छुट्टी इनकेश की थी, तो इसका करीब 15,000 के आसपास जो रुपया है वो मेरे खाते में क्रेडिट हुआ है। तो हर साल आप 5 दिन की छुट्टी इनकेश कर सकते हैं बैंकों में। दोस्तों इसके बाद बात करें फेस्टिवल एडवांस की, ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है बैंकों की। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी फेस्टिवल के लिए एक एडवांस ले सकते हैं, तो उसमें आपकी 1 मंथ की सैलरी आपको मिलेगी, और उस सैलरी को आपको 10 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना होगा, और उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी सैलरी 90,000 है और मुझे आज 90,000 की ज़रूरत है, तो मैं फेस्टिवल एडवांस ले सकता हूँ। आप खाली अपने HRMS के थ्रू इसको क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं उसको क्लेम करूँगा 90,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा, और उसके बाद जो अगले 10 महीने तक वो 9-9 हज़ार रुपये करके कटेगा, और टोटल 90,000 की रिकवरी बैंक कर लेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पैसे को आप अगर FD में भी डालें या किसी दूसरी चीज़ में डालें, अपनी ज़रूरत के काम में लें, तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैक्सिमम लोग ये फेस्टिवल एडवांस को यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करें जो हर महीने जो एक अलाउंस मिलता है, जिसमें हमको पेट्रोल, न्यूज़पेपर और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। तो इसमें गार्ड को लगभग 1,500 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और क्लर्क को लगभग 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं सैलरी के अलावा। दोस्तों बात करें ट्रांसफ़र की, तो जब हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है,
तो जो गार्ड्स हैं उनको 2500 केजी के हिसाब से वो अपना क्लेम कर सकते हैं, और क्लर्क है उनको 1500 केजी के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गार्ड यहाँ पर ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं, जबकि क्लर्क यहाँ पर कम क्लेम कर सकते हैं। कुछ एक चीज़ों में जो गार्ड को हो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्लर्क से। तो यहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा सामान का जो पैसा है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात करें हाल्टिंग अलाउंस की, तो हाल्टिंग अलाउंस वह होता है जब आपको बैंक से किसी दूसरी जगह के ऊपर किसी विशेष पर्पज़ से भेजा जाता है, चाहे वह ट्रेनिंग हो, चाहे वह कोई सेमिनार हो, चाहे वह कोई मीटिंग हो, या अन्य किसी भी बैंक की ड्यूटी के लिए आपको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, तो आप पर डे के हिसाब से उस स्थान पे कुछ पैसा आप क्लेम कर सकते हैं, वह आपकी सैलरी से अलग होगा। तो दोस्तों बात करें जो सिटीज़ है जिनकी पॉपुलेशन 12 लाख से अबव है, वहाँ पर गार्ड पर डे 750 रुपये और क्लर्क पर डे 1050 रुपये क्लेम कर सकते हैं। सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से अबव है और 12 लाख से कम है, वो उसमें गार्ड पर डे 600 और क्लर्क 900 क्लेम कर सकते हैं। और बाकी के जितने भी प्लेसेस हैं, चाहे वो रूरल हो चाहे वो सेमी अर्बन हो, उन सभी प्लेसों में गार्ड 375 और क्लर्क 675 पर डे के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसका ज़्यादातर यूज जब किया जाता है जब किसी ब्रांच में, जैसे जो नॉन चेस्ट ब्रांचेज हैं वहाँ पर कैश की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, तो अपने पास की सिटी ब्रांचों से वो हर दूसरे तीसरे दिन कोई कैश को लेके आते हैं अपनी ब्रांचों में। तो वहाँ पर कैश के साथ, क्योंकि गार्ड भी ज़रूरी होता है और क्लर्क भी ज़रूरी होता है, तो ऐसी जगह के ऊपर ज़्यादातर ये जो अलाउंस है वो क्लेम किया जाता है। दोस्तों बात करें लॉजिंग अलाउंस की, तो लॉजिंग अलाउंस वह है कि जैसे आपको एक ब्रांच से दूसरी किसी ब्रांच में डेपुटेशन के ऊपर भेजा जा रहा है, या किसी दूसरे काम के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पर हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे ड्यूटी को परफॉर्म करने में। तो वहाँ पर अगर बैंक आपको जो रहने की सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो आप खुद अपनी जेब से उसको भर के और ये क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जैसे सिटीज़ है, वहाँ पर जब 12 लाख से अबव पॉपुलेशन है, वहाँ पर गार्ड पर डे का 1250 रुपये लॉजिंग के लिए, रहने के लिए क्लेम कर सकता है। वहीं पर क्लर्क 2500 रुपये क्लेम कर सकते हैं। सिटीज़ जहाँ पर 5 लाख से 12 लाख के बीच पॉपुलेशन, वहाँ पर गार्ड पर डे 1000 रुपये और जो क्लर्क हैं वो पर डे 2000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। और अदर प्लेसेस में गार्ड पर डे 750 रुपये और क्लर्क पर डे 1500 रुपये क्लेम कर सकते हैं लॉजिंग अलाउंस के रूप में। दोस्तों अभी बात करें डिस्कम्फर्ट अलाउंस की, तो जैसे आप किसी दूसरी जगह पे, जैसे मैंने भी बताया लॉजिंग अलाउंस जहाँ पर आप क्लेम करते हैं, उसी प्रकार से एक डिस्कम्फर्ट अलाउंस होता है कि भाई आप अपने जो भी आपकी ब्रांच है या जो भी आपका ऑफिस है, वहाँ पर उस जगह से आपको किसी दूसरी जगह के पर भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर आप डिस्कम्फर्ट अलाउंस के नाम से गार्ड 1400 रुपये पर मंथ और क्लर्क 2300 रुपये पर मंथ इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनुअल मेडिकल एड दिया जाता है, 2355 रुपये फिक्स है सभी के लिए। लेकिन इसके अलावा जब भी आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है या फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो जो क्लर्क्स के लिए एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनको कवर कर रखा है। तो उन सभी डिजीज़ के लिए जो क्लर्क हैं, अगर वो ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर वो प्रोड्यूस करते हैं अपने बिल्स वगैरह, तो वो उनका पास हो जाता है। और अगर प्रमोशन लेके अगर ऑफिसर बन जाते हैं तो उनका 100% क्लेम हो जाता है, उनकी और उनकी फैमिली का। लेकिन एक्स सर्विसमैन का देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ECHS का यूज़ करते हैं, तो उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्लर्क में फिर भी रिस्ट्रिक्शन है आपका, लेकिन ऑफिसर में जाने के बाद या प्रमोशन में जाने के बाद आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, आप फुल्ली मेडिकल एड आपको मिलता है। ये जो एनुअल मेडिकल एड है, इसके लिए आपको कोई स्लिप वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। दोस्तों इसके बाद बात करें हिल एंड फ्यूल अलाउंस की, तो अगर आपकी ब्रांच है वो समुद्र तल की ऊंचाई से, यानी कि मीन सी लेवल से अगर 1000 से 1500 मीटर ऊपर है, तो आपको 3% ऑफ पे मिलेगा। अगर 1500 मीटर से ऊपर है और 3000 से नीचे है तो आपको 4% ऑफ पे मिलेगा। और 3000 से अगर है या 3000 से ऊपर है तो आपको 8% ऑफ पे उसको मिलेगा। तो जो भी लोग भी पहाड़ी एरिया में ब्रांचें हैं, तो अपनी आजकल तो अवेलेबल है गूगल के ऊपर, आप सब चेक कर सकते हैं आपका एरिया जो कहाँ पर है, तो उस हिसाब से आप इस अलाउंस को भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अदर अलाउंसेस की, तो यूनिफॉर्म अलाउंस और वॉशिंग अलाउंस भी अवेलेबल है गार्ड्स के लिए। तो ये खाली गार्ड्स को ही मिलता है, इसमें क्लर्क को नहीं मिलता यूनिफॉर्म अलाउंस। और इसके अलावा भी काफ़ी अलाउंसेज हैं जो मिलते हैं सभी को, गार्ड्स को, क्लर्क को, लेकिन वो सभी नॉर्मल अलाउंस हैं। तो जो मेन अलाउंस है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जो SBI के कॉर्पोरेट सेंटर ने जो SBI गार्ड की भर्ती का जो डिटेल है वो सेंड कर दिया है सभी सर्किल्स को, और काफ़ी सर्किल्स में भर्ती शुरू हो चुकी है और काफ़ी में शुरू होने वाली है। जो लोग अभी रिटायर हो रहे हैं वो भी आगे की भर्ती के लिए अपने नाम है सैनिक बोर्ड में जमा करा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।